नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आपका स्वागत है डीके क्राइम स्टोरी चैनल पर। यहाँ पर हम आपको हर बार एक नई और एक सनसनीखेज अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी हर कहानी सबसे पहले पहुँचे। 10 दिसंबर 2018, फलोदी के लोहावट का जालोड़ा पीलवा इलाका। सरकारी स्कूल के एक एलडीसी का सब नहर के किनारे पड़ा मिला। एलडीसी स्कूल के काम से ही बाइक पर निकला था। रास्ते में किसी ने उसकी गला रेत करके हत्या कर दी थी। सरकारी स्कूल के बाबू की किसी से दुश्मनी नहीं थी। परिवार में भी जमीन जायदाद को लेकर कोई विवाद नहीं था। स्कूल से निकलते समय उसके पास कोई कीमती सामान भी मौजूद नहीं था जिसको लूटने के लिए उसकी हत्या की गई हो। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ा सवाल था कि हत्या किसने और क्यों की। हत्या के चौथे दिन इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ। खुलासे ने हर किसी को चौंका के रख दिया। जोधपुर में लोहावट के पीलवा निवासी सहदेव सिंह भाटी हर रोज की तरह 10 दिसंबर 2018 को अपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेह सागर पहुंचे। सहदेव सिंह भाटी वहां पर एलडीसी थे। कुछ देर काम करने के बाद उन्होंने अपनी बाइक उठाई और स्कूल की स्टेशनरी लेने के लिए फलोदी चले गए। जब शाम तक नहीं लौटे तो परिवार के लोगों ने पहले तो इंतजार किया और फिर फ़ोन किया। लगातार कई कॉल किए गए, रिंग जा रही थी लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद फ़ोन भी बंद हो गया। इस पर परिजनों का शक हुआ कि सहदेव के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। सहदेव के भाई दरियाब सिंह ने थाने पहुंचा और पुलिस को जानकारी दी। थाने से फ़ोन की लोकेशन निकाली गई। लोकेशन जालोड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र की आई। परिजन रात में ही उस लोकेशन पर पहुंच गए। देर रात तक अंधेरे में तलाशते रहे लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। इस पर सुबह होने का इंतजार किया। दूसरे दिन 11 दिसंबर की सुबह परिजनों ने फिर से तलाश शुरू की। जालोड़ा पीलवा ग्रेवल सड़क के पास राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के पास बबूल की झाड़ियों में बाइक नजर आई। कुछ ही दूरी पर खून से लथपथ सहदेव का शव भी पड़ा मिला। परिजन समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा किसने और क्यों किया। सहदेव की ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही उसके पास कोई कीमती सामान था जिसे लूटने के लिए किसी ने सहदेव का मर्डर किया हो। इधर हत्या का पता चलते ही आसपास के क्षेत्र पीलवा, रावतनगर, जालोड़ा, फलोदी, फतेह सागर, सदरी, दयाकोर, कुशलावा, कोलू, देजू आदि क्षेत्रों से ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे। तत्कालीन फलोदी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, तत्कालीन फलोदी वृत्ताधिकारी हरफूल सिंह चौधरी भी मौके पर पहुंचे और सबूत जुटाए गए। सबको सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। वहां ग्रामीण व परिजन इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों व परिजनों ने सबका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हत्या के पीछे कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस की एक टीम गठित की गई। सहदेव के घर वालों, स्कूल स्टाफ और दोस्तों से पूछताछ की गई। पूछताछ में प्रॉपर्टी का विवाद या किसी से कोई भी दुश्मनी जैसा कुछ भी नजर नहीं आया। हालांकि संदेह के आधार पर पुलिस ने कुछ जगह दबिश दी, कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इधर ग्रामीणों व परिजनों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। कई बार पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने की अपील की थी लेकिन परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर अड़े थे। इधर जब पुलिस ने गहराई से छानबीन की तो हत्या के चौथे दिन वारदात का खुलासा हो गया और इस खुलासे ने हर किसी को चौंका करके रख दी। अभी तक इस ब्लाइंड मर्डर केस में कोई क्लू नहीं मिल रहा था। ऐसे में सबसे पहले घर पर जांच की गई। घर वालों से पूछताछ की गई। परिवार में भाइयों में आपस में अच्छी बनती थी। ऐसे में कोई जमीन जायदाद का भी कोई मामला सामना नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों में भी पूछताछ की गई। इसमें भी किसी से कोई की दुश्मनी सामने नहीं आ रही थी। इसके बाद जब और गहराई से जांच की तो मृतक सहदेव की पत्नी जया कंवर संदेह के दायरे में आई। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हत्या की पूरी कहानी सामने आ गई। हरी सिंह ने बताया कि सहदेव की हत्या की साजिश उसकी पत्नी
और उसके साडू फतेहगढ़ देचू निवासी भगवान सिंह पुत्र खेत सिंह ने रची थी। भगवान सिंह के अपनी बड़ी साली यानी सहदेव की पत्नी जया कंवर के साथ अवैध संबंध थे। सहदेव उन दोनों के बीच रोड़ा बन रहा था। ऐसे में भगवान सिंह ने अपने साडू सहदेव की हत्या करा दी। इस कार्य में उसने स्कूल के 5 नाबालिग छात्रों को सहयोग लिया। भगवान सिंह असरलाई के देवराज उच्च माध्यमिक विद्यालय में पार्ट टाइम में छात्रों को राजनीति विज्ञान पढ़ाता था। उसने सहदेव को मारने के लिए इस स्कूल के 5 छात्रों को साथ लिया। 10 दिसंबर को 3 बाइकों पर भगवान सिंह सहित 5 छात्र फलोदी से लेकर जालोड़ तक मौजूद थे। दोपहर में सहदेव सिंह स्कूल से स्टेशनरी लेने के लिए फलोदी निकला था। वह शाम करीब 5 बजे फलोदी से वापस लौट रहा था। इधर भगवान सिंह एक छात्र के साथ घटनास्थल पर सहदेव का इंतजार कर रहा था। 2-2 की टीम में 4 छात्रों को रेकी करने के लिए आगे भेजा। जब सहदेव फलोदी से लौट रहा था तब स्कूल के छात्र ने भगवान सिंह को फ़ोन पर सूचना दे दी। इसके बाद वो छात्र भी सहदेव की बाइक का पीछा करते हुए घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद सहदेव को रास्ते में भगवान सिंह मिला। वह पहले से ही सहदेव का इंतजार कर रहा था। उसने सहदेव को रोका और कहा कि स्कूल में एसीबी की रेड पड़ी हुई है। एसीबी यह जांच कर रही है कि ये स्टेशनरी भी बिना डिमांड के लाई जा रही है। इस पर सहदेव डर गया और नहर किनारे दोनों झाड़ियों के पीछे बैठ गए। भगवान सिंह जैसे ही सहदेव को झाड़ियों के पीछे ले गया तब 2 छात्रों ने पीछे से सरिये से सिर पर वार कर दिया। हत्या के दौरान जिस तरह से गला रहता हुआ था, पुलिस को शक हुआ कि ये कार्य किसी क्रूर व्यक्ति का किया हुआ है। परिवार में पता किया तब पता चला कि भगवान सिंह क्रूर प्रवृत्ति का आदमी है। फिर जब सहदेव की पत्नी के मोबाइल की सीडीआर निकाली तब घटना के दिन भगवान सिंह से कॉल पर बात सामने आई। हत्या का पता चलने के बाद भी रात में भगवान सिंह से बात होने की जानकारी सीडीआर में मिली। इस सब के बाद जब पुलिस ने परिवार में पूछताछ की तो सामने आया कि 15 दिन पहले सहदेव की पत्नी जया कंवर अपने पीहड़ जैसलमेर गई थी। तब भगवान सिंह भी उससे मिलने पहुंचा था। इस पर जया कंवर को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। सामने आया कि उसने ही सहदेव के फलोदी जाने की जानकारी भगवान सिंह को दी। इस पर पुलिस ने भगवान सिंह को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसकी सहदेव की पत्नी से अवैध संबंध थे। सहदेव के कारण दोनों मिल नहीं पाते थे। अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने सहदेव की हत्या कर दी। बरामदगी के लिए भगवान सिंह से पूछताछ की गई तो उसने सरिया, छुरा वे अपने कपड़े देचू से निकलने वाले मेगा हाईवे के किनारे फेंकने की बात बताई, जिस पर पुलिस उसे लेकर हाईवे पहुंची। वह काफ़ी देर तक पुलिस को हाईवे पर घुमाता रहा। पुलिस ने सड़क किनारे की झाड़ियों में तलाश की लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। इस पर पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो उसने बताया कि वह जिस स्कूल में पढ़ाता है उसी की दूसरी मंजिल पर कमरे में हथियार छिपाए हैं। पुलिस आसरलाई गांव में उस स्कूल पर पहुंची। वहां एक कार्टून में छिपा कर रखे सरिये वे वारदात के समय खून से सने कपड़े बरामद हो गए। स्कूल से एक बाइक भी बरामद की गई। वहीं 2 और बाइक साथ में रह रहे बाल अपचारियों को बताए उनके 2 अलग अलग घरों से बरामद की गई। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।